जी तो शेफ साहब क्या कर रहे हैं आज? जी थोड़ा पास आ जाएं। मैं अपने सीएम साहब जनाब मौसम नकवी साहब के लिए मटन की मछलियां बना रहा हूँ, वो भी मक्खन में। अब आप पूछेंगे कि क्यों ज़रूरत महसूस हुई। दरअसल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से जनाब मुझे कहा गया है कि सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें कि जो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार को आप ये लॉकडाउन कर रहे हैं स्मोक की वजह से, इसको खुदारा ना किया जाए, क्योंकि लड़के दिहाड़ी पे होते हैं, उनकी दिहाड़ी ना लगी तो बेचारे खाएंगे क्या। तो लिहाजा मैं अपनी जो मेरी स्पेशलिटी है, मैं सीएम साहब के लिए मक्खन में बनी हुई मछलियाँ तैयार कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। वो मैंने उनको खिलानी है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। वो मेरी तरह गूगले से हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और शहजाद साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, सदीक सन्स के जो ऑनर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सदीक सन्स का ऑनर हूँ। उनको रेस्टोरेंट एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया है। अगला जो है ना वो मैं उनसे जो है ना वो जाके पूछता हूँ कि वो प्रेस क्लब में जाके क्या कर रहे हैं। थैंक यू जी। शहजाद भाई, अभी तो आपको डेजिग्नेशन मिला है, तो अभी से ही आप शुरू हो गए और लाहौर प्रेस क्लब में पहुंच गए। क्या मसला है आपका, क्यों आप लाहौर प्रेस क्लब में आए हैं? नान भाई, आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बगैर सोचे समझे जो है वो पॉलिसीज़ बना देती है और उनको बाद में ख्याल आता है कि नहीं ये इस तरह काम जो किया है वो गलत किया है। तो अभी स्मोक का और रेस्टोरेंट का कोई इतना लंबा चौड़ा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। इन्होंने रेस्टोरेंट्स को भी जो है वो 4-5 दिन के लिए साथ ही बंद कर दिया है और वीकेंड पे ही काम होता है और वीकेंड पे इन्होंने रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया है। तो अभी हमारी जो यूनियन बनी हुई है रेस्टोरेंट एसोसिएशन चौधरी निसार साहब के अंडर है, उसका एक जो है वो उन्होंने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और कोशिश करते हैं अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और पीसफुल आवाज़ उठाएं, पीसफुल आवाज़, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारे लोग हैं। रियासत जो है ना वो माँ की जगह पे होती है और रियासत को चाहिए कि सारे जो है ना वो उसका ख्याल करें, सारे लोगों के जो भी मसले मसाइल हैं उनका ख्याल करें। जहाँ भी रिज़्क डिस्टर्ब हो रहा है, रिज़्क कमाने में मुश्किल और परेशानी हो रही है, वहाँ जो है ना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है ना वो अपने बच्चों का ख्याल रखे। पीसफुल प्रोटेस्ट को प्रमोट किया जाए। हमारे बड़े प्यारे भाई जनाब चौधरी सत्तार साहब मिले हैं जी, और सहाफत में एक नाम है माशाल्लाह इनका और बड़े बेहतरीन तजज़िये करते हैं। और बेशक जिसकी भी गवर्नमेंट हो ये हक के साथ खड़े होते हैं और हमें ये बड़ी खुशी है कि हमें इस तरह के अल्लाह ताला ने पाई। सर, ये रेस्टोरेंट्स पे जो 4-5 दिन के लिए पाबंदी लगाई है, पहले ही काम करना इतना मुश्किल हुआ है, रिज़्क कमाना इतना मुश्किल हुआ है, तो इसके हवाले से कोई थोड़ा बहुत ऐड कीजिएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं उसके हवाले से। नहीं ये ठीक है, ये तो आपका राइट बनता है ना कि आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि लोगों के पास तो पहले रोज़गार नहीं है और दूसरी तरफ देखो उन्होंने स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी हैं और वो ज़्यादती है। देखो बच्चों के कुछ ऐसे स्कूल हैं यानी कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं उनके दिसंबर में एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। अब वो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, तो वो बच्चे जब 4 छुट्टियाँ करेंगे तो उनका नुकसान होगा। ये तो गवर्नमेंट ये को हल नहीं है कि छुट्टियां कर देना, ये पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि छुट्टियां कर देना को हल नहीं होता का। इसके और सदेबाब होते हैं, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। पहले लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, बेरोज़गारी है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट को कुछ और सोचना चाहिए, ये गलत है। चलें अंदर भी चलते हैं, ज़रा अपने भाइयों से भी देखते हैं कि वो क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जी लाहौर प्रेस क्लब की बिल्डिंग है। ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि आपको जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम है, आप उसका सलूशन निकालें। शहजाद भाई का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये जी शहजाद भाई आ रहे हैं इधर से। नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है रेस्टोरेंट के मालकान के लिए, रेस्टोरेंट के मुलाजमीन के लिए। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। मैंने जैसे पहले कहा है कि बंदा बीमार हो जाता है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, तो ये मैटर कि आप कह रहे हैं कि बंदा आपको हॉस्पिटल में अपडेट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अच्छे रखने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काउंटर आर्गूमेंट से ज़्यादा जरूरी है कि हम इंडस्ट्री की जो इंसानों से
जिंदगी चल रही है उनकी जिंदगी के लिए बात करें और आप मेरे हमारे पैकेज से आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है। तो मैं तो सपोर्ट के लिए आया था। ये देखें हमारे सपोर्ट के लिए माशाल्लाह मुल्क के नामवर शख्सियात जो है जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन को सपोर्ट कर रही हैं, रेस्टोरेंट मालकान को सपोर्ट कर रही हैं। सारा मीडिया इधर पहुंचा हुआ है। ये देखें शेफ़ हजरात भी पहुंचे हुए हैं, रेस्टोरेंट मालकान भी पहुंचे हुए हैं। तो शेफ़ भाई से पूछते हैं, शेफ़ साहब ये जो 4-5 दिन के लिए रेस्टोरेंट बंद किए हुए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? रोज़गार तो पहले कमाना इतना मुश्किल हो गया हुआ है, तो ये गवर्नमेंट ने का फैसला है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा आप बताइएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट कंपनी से जो इंडस्ट्री है उसके साथ ज्यादती है, क्योंकि जब 4 दिन रेस्टोरेंट बंद हो जाए तो महीने में 15 दिन बंद हो जाता है। बंद जो आता है सैलरी लाजमी बात है आधा देंगे रेस्टोरेंट वाले, तो बहुत नुकसान है रेस्टोरेंट वाले को भी, जॉब वाले की भी जॉब नहीं मिलेगी फिर। हाँ जी, ये जी बड़ा परेशान है, सब लोग परेशान हैं। एग्जेक्टिव शेफ़ साहब हैं जी, अपना नाम भी बता दें और थोड़ा सा बताएं कि क्या मतलब गवर्नमेंट को ये 4 दिन जो काम के दिन होते हैं वीकेंड पे, उन दिनों में रेस्टोरेंट्स को क्लोज़ करना चाहिए या लोगों को आराम से रिज़्क कमाने का मौका देना चाहिए, जबकि रिज़्क कमाना पहले ही बड़ा मुश्किल हुआ है, हालात बहुत बुरे हुए हैं, इकोनॉमी की सूरत हाल बड़ी बुरी हुई है। जी सर। इकोनॉमी का सूरत इंतहाई निचले दर्जे पे, और हुकूमत को चाहिए कोई इंडस्ट्रीज बढ़ा के हमारी इकोनॉमी बढ़ाए, न कि हमारी जो चलती मुआइशत को बंद करके उन्होंने जो हल्का फुल्का जो हमारे जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, रेस्टोरेंट लाइन है, होटल खाने पीने के जितने भी चीज़ें हैं जिनसे हमारी मुआइशत चलती है, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले हैं, जिसकी सैलरी से लेकर तमाम चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टैक्स देते हैं, उन्हीं को ही हर दफ़ा पे टारगेट की जाती है। हर कोरोना की सूरत में, स्मोक की सूरत में, यहाँ पे स्मोक कहाँ पे होते हैं? कहीं भी स्मोक नहीं है, कोई भी मामला नहीं है। इनको अपनी इंडस्ट्रीज बढ़ानी चाहिए, न कि अपनी मुआशत ठीक करने के लिए, न कि हमारी जो चलती बुलती छोटी मोटी मुआशत है इसको भी बंद करके बाकी गरीब आवाम को, बाकी हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो दिहाड़ियों पे होते हैं, वो 4 दिन हफ्ते में 4 दिहाड़ियाँ काट देते हैं, तो फिर वो कैसे खाएंगे? वो सांप के बच्चे थोड़ी है वो जो मिट्टी खा के गुजारा करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है सर, आप कुछ ऐड करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, जनरल मैनेजर हूँ डैन रेस्टोरेंट से। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, पहले कोरोना के दिनों में हम बहुत बुरी तरह हिट हुए, जॉब्स गई, तो बहुत हमने तकलीफ़ के दिन गुजारे, 2 साल जो थे हमने कुर्बानी दी, लेकिन अब हमें थोड़ा सा उससे रिकवर करने का मौका मिला था, लेकिन अब इस तरह से हमें दोबारा हिट किया गया है, यानी 4 दिन के लिए, एक हफ्ते में 4 दिन, और वो भी 4 दिन वो हैं जिसमें वीकेंड आता है। सबसे रेस्टोरेंट्स के लिए ज़रूरी वीकेंड होता है जी। तो अब वीकेंड, अब हमारे पास देखें 100 समझ लें वर्कर है, तो वो 100 वर्कर के पीछे 100 फैमिली है, तो जब उनमें से अगर 20-30 की जॉब जाती है तो समझ लें 20-30 फैमिली का रोज़गार गया है, तो उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। ये रिक्वेस्ट है हमारी सर, इंशाल्लाह ताला ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी और बड़े अच्छे तरीके से पहुंचेगी। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठे, जिसमें हम गड्डी है, और हमारी इनकम दी जाए, कोई कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई जाए और हमें हमारा रोल दिया जाए, कि हमें बताया जाए कि आप लोग ये करें, ताकि हम ना सिर्फ शहर के एनवायरमेंट को बेहतर करें, बल्कि जिस तरह बिजनेस करके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, टैक्सेशन इकट्ठा करके मुल्क की इकॉनमी के कंट्रीब्यूशन करना, माहौलियात की जो ह्यूमिडिटी को बेहतर करने के लिए उनको सपोर्ट करें। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये जो डिसीजन है ये बड़ा अनजस्टिफाइड है, क्योंकि 4 दिन इंडस्ट्री बंद करने से इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी, शायद समूह खत्म ना हो। समूह खत्म करने के लिए हमें लॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो अगेन रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से, जो दूसरे लोग हैं तो वो हमें बुलाएं और एक तो इस डिसीजन को फौरन वापस लिया जाए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हमें शामिल ये जी सारे जो हमारे रेस्टोरेंट एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे शेफ्स हैं, वो सारे मीडिया को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो ये हम लोग अपने पेज पे भी शेयर करेंगे, सदीक सन्स कैटरर्स के जितने भी पेजेस हैं। सर थोड़ा सा इधर भी ऐड करिएगा कि 3-4 दिन ही होते हैं कमाई के रेस्टोरेंट्स के, और
रेस्टोरेंट्स के और इसके अपना होटल्स के वीकेंड के जो दिन होते हैं, आपको पता है पूरा जो है ना दारोमदार जुम्मा हफ्ता इतवार पे होता है। तो इन दिनों में जब पाबंदी लग गई है तो जो लोग दिहाड़ी पे हैं, जो लोग डेली वेजेस पे हैं, वो 3 दिन क्या खाएंगे, किस तरह से खाएंगे और किस तरह निज़ाम चलेगा? स्मोक खाएंगे। स्मोक खाएंगे। बड़ा अच्छा आपका रिप्लाई है और बड़ा पीसफुल ये देखें प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई वायलेशन नहीं है, कोई रूल्स की जो है ना वो धज्जियाँ नहीं उड़ाई जा रही। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को एक चीज़ बताना मकसूद है कि आप हमारे माँ बाप की जगह पे हैं और अगर आपने ही अपने बच्चों को ख्याल नहीं करना तो फिर आपके बच्चे किधर जाएंगे, किस तरफ देखेंगे? थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा सा ऐड कीजिएगा कि जुम्मा हफ्ता इतवार 3 दिन ही जो है ना वो दिहाड़ी वाले जो बच्चे होते हैं, जो दिहाड़ी पे होते हैं, उन्होंने 3 दिन ही जो है ना दिहाड़ी अगर उनकी नहीं लगती तो वो किधर से खाना खाएंगे? यही तो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जब डिसीजन लेते हैं हम हमेशा कहते हैं कि स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पोल्यूशन बिजनेस बंद करने से नहीं ख़त्म हो रही, पोल्यूशन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी से ख़त्म हो रही है। अब पूरी दुनिया में देखें ना, जिस तरह हम दूसरी चीज़ों में इंटरनेशनल मॉडल लेते हैं, तो इसी तरह अगर पूरी दुनिया में पोल्यूशन नहीं है और लाहौर में है तो उस रीज़न को देखना पड़ेगा। वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की मॉनिटरिंग सिस्टम बेहतर होगा, वहाँ फैक्ट्रियाँ जो लग रही हैं उनका रेगुलेशन सिस्टम होगा, इवन जो भी इंडस्ट्री बिजनेस बनता उसकी रेगुलेशन सिस्टम होगा, शहर के सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर होगा, एजुकेशन के प्रोग्राम होंगे, प्लांटेशन ड्राइव्स होंगी। इस वजह से वो शायद ठीक है ना। हम दुनिया में कोई नई, ये कोई नया प्लानट तो नहीं है जो इस दुनिया में नहीं है, तो लिहाजा उन बेस्ट मॉडल को फॉलो किया जाए, ना कि बिजनेस को डिस्ट्रॉय करके लोगों को बेरोजगार किया जाए। जज़ाकल्लाह सर। जी शाह साहब कोई लास्ट को 2-3 वाइंड अप करें इसको। भाईजान पहले ही रोज़गार बड़ा लिमिटेड सा है और फिर इस तरह की जब पॉलिसीज़ आ जाती हैं तो छोटा जो तबका होता है ना, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो बेचारे पिसते हैं। तो गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए, कोई अच्छी पॉलिसी बनानी चाहिए कि कम से कम जो लोग दिहाड़ी पे जो काम कर रहे हैं ना, डेली वेजेस वाले जो लोग हैं, वो ना पिसें, उनके लिए कोई आसान बिजनेस हो। और वीकेंड पे काम होता है और खुदारा इसको वीकेंड पे ना बंद करें। अगर करना ही है कोई और पॉलिसी बनाएं जिसमें हम भी आपको सपोर्ट करें। अदरवाइज़ फिर पीसफुल प्रोटेस्ट ही है, फिर हम बाकी दिन भी बंद कर देते हैं। अगर वीकेंड पे काम नहीं करना तो फिर बाकी दिन काम करके क्या करना है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारे सारे एसोसिएशंस के मेंबरान, एम्प्लॉयज़, शेफ्स, मैनेजर्स, वेटर्स, ये सारे इस टाइम जो है ना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट तक जल्द अज जल्द जो है ना हमारा मौका पहुंच सके। मुझे अपने भाई शेफ़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।